नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। मान्यता के अनुसार शास्त्रों में शनिवार का संबंध न्याय के देवता शनिदेव से माना गया है। गौरतलब है कि शनिदेव के नाराज होने और अप्रसन्न होने पर राजा को रंग बना सकते हैं, लेकिन प्रसन्न होने पर ये सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यदि आप अदालती मामलों में उलझे हुए हैं तो उसके समाधान के लिए 11 पीपल के पत्तों की माला बनाकर किसी शनि मंदिर में शनिदेव को ओम श्रीम ह्रीम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करते हुए चढ़ाएं। शीघ्र ही समाधान हो जाएगा। बिजनेस में प्रोग्रेस के लिए पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करें, कच्चा सूत का धागा बांधें और शनिदेव का ध्यान करें। साथ ही तिल के तेल या सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं। नौकरी पाने और आय बढ़ाने के लिए बहते पानी में शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करते हुए काला कोयला प्रवाहित करें। सुख समृद्धि के लिए पुष्य नक्षत्र में पीपल के पेड़ पर चीनी युक्त जल चढ़ाएं और ओम ऐंग ह्रीं श्रीं शनिश्चराय नमः का जाप करें। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए और जीवन से परेशानियों को दूर करने के लिए कौओं को रोटी या नमकीन गांठें खाने को दें। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के पास काले कपड़े में तिल बांधकर और पीपल की जड़ में जल चढ़ाकर वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने की मनोकामना करें। यदि आप 7.5 ढैया या शनि दोष से प्रभावित हैं तो शनि रक्षा स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करें। किसी भी नेत्रहीन असहाय गरीब को सहायता करें। इस दिन गुग्गल धूप जलाएं और शनिवार को काली उड़द का दान अवश्य करें। साथ ही सुंदरकांड का पाठ करने से शनिदेव के साथ हनुमान जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या विद्यार्थी हैं तो विद्या और बुद्धि की प्राप्ति के लिए भोजपत्र पर रक्त चंदन से ओम ह्रीम लिखकर शनिवार की रात को पूजन करें। शनिवार के दिन हनुमान जी के उपाय करने से भी शनि दोषों में मुक्ति मिलती है। चिरंजीवी हनुमान जी के कई स्वरूप हैं, जिनमें से एक है पश्चिम मुखी हनुमान जी। पश्चिम मुखी हनुमान जी की विशेषता यह है कि वे गरुड़ के रूप को प्रदर्शित करते हैं। यह रूप संकट मोचन का स्वरूप माना जाता है। हनुमान जी को संकट मोचक भी कहा जाता है। हनुमान चालीसा की चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी ने संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, अर्थात जो वीर हनुमान जी का स्मरण करता है उसके सभी तरह से कष्ट और पीड़ा, मानसिक शारीरिक सभी तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं। यह बात तो हनुमान जी के गरुड़ स्वरूप को ध्यान रखते हुए ही लिखी गई है। मान्यता है कि विष्णु भगवान का वाहन गरुड़ अमर है, उसी के समान बजरंग बली भी अमर हैं। यही कारण है कि कलयुग के जागृत देवताओं में बजरंग बली को माना जाता है। बजरंग बली का पश्चिम मुखी स्वरूप जीवन की रुकावटें और परेशानियों का नाश करने वाला है। इसलिए जब भी कभी कोई व्यक्ति बहुत अधिक परेशानियों से घिरा हो या पग पग पर बाधाओं का सामना करना पड़ रहा हो या शनि की दशाओं से पीड़ित हो तो उसे पश्चिम मुखी हनुमान जी के चित्र के सामने बैठकर हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। यदि घर के आसपास कोई पश्चिम मुखी हनुमान मंदिर है तो उसके दर्शन के लिए मंगलवार और शनिवार के दिन अवश्य जाएं। गरुड़ की एक विशेषता और होती है, उसका आकार गिद्ध से कुछ छोटा किंतु चील और बाज से बड़ा होता है। मानस के अनुसार जानकी जी को रावण से मुक्त कराने के लिए प्रभु श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की थी। एक बार मेघनाद ने उन्हें नागपाश में बांध दिया था। उस समय नारद जी के कहने पर गरुड़ ने ही सांपों को खाकर प्रभु को नागपाश से मुक्त कराया था। इसलिए जटिल से जटिल बीमारी में पश्चिम मुखी हनुमान जी की उपासना करना विशेष फलदायी माना जाता है। इससे हर तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है। यदि घर में कोई व्यक्ति ऊपरी हवाओं से पीड़ित है तो उसकी मुक्ति हेतु हनुमान चालीसा का पाठ और गायत्री मंत्र का जाप करें तथा हवन करें। इसके अतिरिक्त अग्नि तथा लाल मिर्च जलानी चाहिए। रोज सूर्यास्त के समय एक साफ सुथरे बर्तन में गाय का आधा किलो कच्चा दूध लेकर उसमें शुद्ध शहद की 9 बूंदें मिला लें। फिर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर मकान की छत से नीचे तक प्रत्येक कमरे, जीने, गैलरी आदि में उस दूध के छींटे मारते जाएं और फिर बचे हुए दूध को मुख्य द्वार के बाहर गिरा दें। क्रिया के दौरान इष्ट देव का स्मरण करते रहें। यह क्रिया 21 दिन तक नियमित रूप से करने से घर पर प्रभावी ऊपरी हवाएं दूर हो जाती हैं।